हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। एक्स की घात 2 -5 प्लस 2 आइटा गुणा एक्स प्लस 9 प्लस 7 आइटा बराबर 0। मुख्य अवधारणा, तो हमारी जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है, तो हमें इसे हल करना है। तो इसे हल करने के लिए हमें श्रीधराचार्य सूत्र की जरूरत होगी, जो कि हमारा होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल बी की घात 2 -4ac बटा में 2a, जहाँ ए होता है एक्स की घात 2 का गुणा, बी होता है एक्स का गुणक और सी होता है अचर पद। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो हमारे समीकरण में दिया गया है, तो वहाँ ए का मान हो जाएगा हमारे पास 1, बी का मान हमारे पास हो जाएगा -5 प्लस 2 आयोटा, सी का मान हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 7 आयोटा, क्योंकि अचर पद है वो 9 प्लस 7 आयोटा है। अब हम क्या करते हैं, पहले सूत्र में जो वर्गमूल में 20 की घात 2 -4ac है, इसको हल करते हैं। तो देखो भाई, वर्गमूल में b की घात 2 -4ac बराबर आ जाएगा वर्गमूल, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस, फिर 5 प्लस 2 आयोटा, इस पूरे की घात 2 -4 गुणा ए का मान है 1 गुणा सी का मान है हमारे पास 9 प्लस 7 आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्गमूल माइनस की घात 2 तो प्लस होता है, और 5 प्लस 2 आयोटा घात 2 है, तो इसको हम a प्लस बी की घात 2 से हल करेंगे। तो जो होता है हमारे पास a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab, तो a की जगह है 5 और b की जगह है 2 आयोटा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 की घात 2 प्लस 2 आयोटा घात 2 प्लस 2 गुणा 5 गुणा 2 आयोटा माइनस 4 को 9 से गुणा, क्योंकि 4 × 4 होता है, फिर 4 को 9 से गुणा करेंगे 36, फिर प्लस माइनस माइनस 4 × 7 = 28 आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 5 की घात 2 होता है हमारे पास 25 आयोटा घात 2, चूंकि आयोटा घात 2 है वो हमारा होता है -1। तो यहाँ से देखो भाई, -2 की घात 2 4 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, 10 दूना 20 आयोटा -36 -28 आयोटा। अब इसको हम आगे हल करते हैं, तो 25 में से 4 जाएंगे 21, 21 -36 है वो हमारा -15 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर में -15, और आगे हम आयोटा वाली संख्या को हल करते हैं, तो प्लस का 20 आयोटा है, माइनस का 28 आयोटा है, तो माइनस का 8 आयोटा हमें प्राप्त है हो जाएगा। तो अब हम इसको मान लेते हैं, मानना वर्गमूल -15 -8 आयोटा बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम दोनों तरफ इसका वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा -15 -8 आयोटा बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, -15 -8 आयोटा, इसके घात 2 को अपने हल करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक्स की घात 2 प्लस आयोटा घात 2 वाई की घात 2 प्लस 2 एक्स वाई। तो यहाँ से आ गया हमारे पास -15 -8 बराबर एक्स की घात 2 प्लस आयोटा घात 2 का मान होता है -1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई की घात 2 प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब हम तुलना करेंगे, तो वास्तविक संख्या की वास्तविक संख्या से और आयोटा के साथ वाली संख्या की आयोटा के साथ वाली संख्या से तुलना कर देंगे। तो तुलना करने, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बराबर -15, और 2 एक्स वाई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा -8। तो यहाँ से एक्स वाई का मान आ जाएगा -8/2, तो एक्स वाई बराबर आ गया हमारा -4। तो चूंकि हम जानते हैं एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 पूरे की घात 2 बराबर होता है एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 पूरे की घात 2 प्लस 4 एक्स की घात 2 वाई की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 की घात 2 बराबर एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 का मान है हमारे पास -15। तो यहाँ आ जाएगा -15 की घात 2 प्लस 4, एक्स वाई का मान है हमारे पास -4, तो यहाँ आ जाएगा -4 की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 पूरे की घात 2 बराबर 15 की -15 की घात 2 है वो 225 होगा, प्लस 4 गुणा 4 की घात 2, -4 की घात 2 है, तो माइनस की घात 2 प्लस हो जाएगा 4 की घात 2 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 पूरे की घात 2 बराबर
225 प्लस 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 पूरे की घात 2 बराबर, हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289। तो देखो भाई अब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2, क्योंकि की घात 2 है तो वर्गमूल करेंगे तो ये घात 2 है वो हट जाएगी हमारे पास, तो बराबर हमारे पास 289 का वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आएगा 17, क्योंकि जब वर्गमूल करते हैं प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु यहाँ हमारे पास प्लस चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखो एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो हमारा धनात्मक होता है, चूंकि हम जानते हैं एक्स की घात 2 है वो शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होता है, इसी तरह वाई की घात 2 है वो भी हमारे पास शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होता है, तो दो धनात्मक संख्याओं का योग है वो हमारा धनात्मक योग है, इसलिए हमारे यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है नहीं आएगा, तो एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 17 आएगा। ये हमारी समीकरण नंबर है एक हो गई। अब देखो यहाँ से हम समीकरण एक और दो को जोड़ते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक प्लस समीकरण दो। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास समीकरण नंबर एक है वो है एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बराबर है हमारे पास -15, और समीकरण नंबर दो हमारे पास है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर हमारे पास आ गया 17। तो यहाँ से अब देखो इन दोनों समीकरण जोड़ेंगे तो वाई की घात 2 से वाई की घात 2 कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 एक्स की घात 2 बराबर 17 -15 वो 2 आ जाएगा, तो 2 गुणा में बराबर से दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 बराबर 2 बटा में 2, तो एक्स की घात 2 बराबर हमारे पास आ गया एक, तो हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो एक्स बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस है एक। तो देखो भाई हमें पीछे हम निकाल चुके हैं मान एक्स वाई बराबर हमारे पास है -4, तो देखो यहाँ पहले हम एक्स बराबर है प्लस का एक लेते हैं, तो प्लस का एक लेंगे तो हमारे पास देखो एक गुणा वाई बराबर है -4, तो वाई बराबर हमारे पास आ चुका है -4। यदि एक्स का मान एक है तो वाई का मान है वो हमारा -4 होगा। फिर यदि हम लेते हैं यदि एक्स बराबर है -1, तो यहाँ से देखो भाई -1 गुणा वाई बराबर है -4, तो माइनस वाई बराबर हो गया -4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास जो x प्लस आल्टा वाई लिया था हमने वो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि x का मान प्लस का ले रहे हैं तो y का माइनस आ रहा है, तो यहाँ से देखो भाई x का मान हमारे पास एक है तो प्लस -1, तो यहाँ से y का मान यदि x का मान प्लस लिया तो y का मान माइनस आएगा, अगर x का मान माइनस लिया तो y का मान प्लस आएगा, तो +-1 माइनस प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर हमारे पास प्लस माइनस हम उपनिष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1-4 आयोटा। तो अब देखो जो हमने मानना था वो वर्गमूल में -15 -8 आयोटा का हमने मानना था एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मान जो आ गया हमारे पास +-1 -4 आयोटा आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से हम मूल निकालेंगे, तुमने उदाहरण में सूत्र लिखा है द्विघाती सूत्र, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा x बराबर है -b, तो अब देखो -b होता है तो b का मान रखेंगे जो कि माइनस हमारे पास है 5 + 2 आइटा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 + 2 आइटा, फिर हमारे पास प्लस माइनस वर्गमूल में b की घात 2 -4 AC होता है जिसका मान है हमारे पास वर्गमूल -15 -8, जिसकी जगह हमारे पास आ जाएगा +-1 -4 यहाँ आ गया 1 4 आयोटा बटा में हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में ए होता है, ए का मान 1 है, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ गया x बराबर 5 + 2 आयोटा प्लस -1 -4 आयोटा बटा में 2। तब यहाँ से देखो भाई एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार हम माइनस चिन्ह लेंगे, तो पहले हम बात करते हैं प्लस चिन्ह के लिए, तो देखो प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 5 + 2 आयोटा प्लस 1 -4 आयोटा बटा में 2, तो यहाँ से देखो भाई x बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 और 1 6 प्लस के 2 आइटर माइनस के 4 आइटर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 आइटर बटा में 2। यहाँ से देखो भाई हम दो बेनिस्ट लेंगे तो x बराबर हमारे पास दो बेनिस्ट आ गया, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा देखो भाई 3 माइनस आयोटा बटा में 2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, फिर हम माइनस चिन्ह लेंगे तो देखो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं माइनस चिन्ह, तो देखो भाई x बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 आयोटा -1 -4 आयोटा बटा में हमारे पास है 2, तो यहाँ से x बराबर हमारे पास है आ जाएगा 5 + 2 आयोटा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -1 माइनस और माइनस +4 आयोटा बटा में 2, तो यहाँ से x बराबर हमारे पास आ गया 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 + 2 आयोटा और 4 आयोटा वो 6 आयोटा हो जाएगा बटा में हमारे पास आ जाएगा 2,
यहाँ से देखो एक्स बराबर हम 2 फिनिश लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 i में 2, तो यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा एक्स बराबर आ जाएगा 2 + 3 i। तो यहाँ से देखो भाई एक्स के हमारे पास है 2 मान आए हैं। पहला मान आया हमारे पास है एक्स बराबर है 3 - i, और दूसरा जो मान है वो हमारे पास है 2 + 3 i। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।